वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, भावनाएं, संवेदनाएं, यह वह मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं जिसकी धुरी पर, जिसके इर्द गिर्द हमारे तमाम संबंध स्थापित होते हैं। ये भावनाएं ही हैं जो पिता पुत्र का रिश्ता स्थापित करते हैं, मातृत्व भाव स्थापित करते हैं, भ्रातृत्व भाव स्थापित करते हैं। लेकिन यदि इन्हीं भावनाओं एवं संवेदनाओं को अपने चरम रूप में स्थापित किया जाए और उन्हें एक नाम दिया जाए तो वह नाम होता है देशभक्ति। निश्चित रूप से देशभक्ति हमारी भावनाओं का, हमारी संवेदनाओं का एक चरम पैमाना होता है। यही कारण है अन्य रिश्ते जहां उत्तरदायित्व तो मांगते हैं, लेकिन इतना बड़ा उत्तरदायित्व भी नहीं मांगते हैं कि प्राणों की आहुति देकर उस उत्तरदायित्व को चुकाया जा सके। कुछ आंशिक ऐसे उदाहरण होंगे जब किसी ने अपने पिता के लिए बलिदान दिया हो, माता के लिए बलिदान दिया हो, भाई के लिए बलिदान दिया हो, लेकिन एक ऐसी लंबी फहरिस्त है पूरे मानवीय स्वभाव में, पूरी मानवीय प्रवृत्ति में, पूरे मानवीय समाज में, जहां हमें देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। एवं सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी भावना है, ऐसी संवेदना है जिसका विकास दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में देशभक्त होने का प्रशिक्षण दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी मूलभूत मानवीय प्रक्रिया है जो स्वतः ही आपके अंदर स्थापित होगी। यही कारण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि ताजा उदाहरण दिया जाए, यदि अन्य रिश्तों पर संकट आता है तो एक पलायन की स्थिति देखी जाती है, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट आता है तो 66,000 यूक्रेनी जो संपूर्ण विश्व में रह रहे हैं वो पुनः अपने देश की तरफ लौटते हैं, बिना अपनी प्राणों की परवाह किए बिना। यदि इसी देशभक्त की प्रवृत्ति को, इसी देश पर मर मिटने के जज्बे को अपने चरम रूप में देखा जाए तो आइए देश की आजादी की लड़ाई को देखिए। एक निर्धन की जीर्ण शीर्ण कुटिया, जिस कुटिया में बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटाना भी अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, उस कुटिया में एक ऐसे महनीय सोच का जन्म जो अपने देश के लिए प्राणों की आहुति करने के लिए तत्पर हो। जी हां, आज हम ऐसे ही महान क्रांतिकारी का स्मरण करना चाहते हैं जिनका नाम होता है जुब्बा साहनी। सुदूर बिहार मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के चैनपुर बस्ती में जिनका जन्म होता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, कहने को तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन था, लेकिन जब करो एवं मरो का नारा दे दिया गया तो लोगों ने, जनता ने, खासकर हमारे महान क्रांतिकारियों ने इस करो एवं मरो नारे को इतनी संजीदगी के साथ लिया कि वास्तव में करो एवं मरो को उन्होंने धरातल पर करके दिखा दिया। पिता पांचू साहनी के घर जन्म हुआ, अत्यंत निर्धन परिवार था। क्योंकि निर्धनता अपने आप में अतीत के कई पन्नों को धुंधला कर देती है, यही कारण है कि हम जुब्बा साहनी के बचपन की बहुत अधिक जानकारियां आपको नहीं दे सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं 16 अगस्त 1942 मीनापुर थाने में भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ एक भीड़ जमा होना प्रारंभ होती है। राष्ट्रभक्ति का जज्बा अपने चरम पर होता है। प्रत्युत्तर में थाने के गोरों द्वारा भी गोलियां चलाई जाती हैं एवं इस गोलाबारी में मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता सेनानी, जो कि चैनपुर में ही जुब्बा साहनी के साथ रहते थे, वीर वांगुर साहनी, उनका बलिदान हो जाता है। भीड़ अत्यधिक उग्र हो जाती है एवं जुब्बा साहनी के नेतृत्व में लुइस वालर, जो थाने का इंचार्ज होता है, उसकी वहीं चिता सजा दी जाती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। निश्चित रूप से हमारे निहत्थे क्रांतिकारियों, हमारे निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर जिसने गोलीबारी जैसी निकृष्ट घटना को अंजाम दिया हो, उसकी त्वरित कार्यवाही के रूप में, त्वरित सजा के रूप में
ये सज़ा भी कम थी। बहरहाल हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे तो 54 लोगों को इस संपूर्ण मुकदमे में आरोपी के रूप में होना था, लेकिन जुब्बा साहनी, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति का एक चरम जज्बा दिखाया, तमाम अपने साथियों का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। परिणाम स्वरूप निर्णय यही हुआ, 54 साथियों को तो उन्होंने फांसी की सज़ा से बचा लिया, लेकिन क्योंकि संपूर्ण अंग्रेजों के कोप का आवेग उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी उनका जज्बा देखिए, वो ठोक कर डंके की चोट पर चिल्लाते चिल्लाते यही कह रहे थे कि लुइस वालर को मैंने मारा, लुइस वालर को मैंने मारा। ये जज्बा था, ये जोश था हमारे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी का। बहरहाल क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति तो दे देते हैं, लेकिन क्या आज़ादी की चकाचौंध देने वाले हम हमारे महान क्रांतिकारियों के जीवन में, उनके उत्तराधिकारियों के जीवन में, उनके वंशजों के जीवन में उजाला कर पाते हैं? आज भी मिदनापुर थाने की चैनपुर बस्ती का वह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। स्वयं जुब्बा साहनी का परिवार, उनका वंशज, उनके बेटे, उनकी बहू अन्न के एक एक दाने को तरसते हैं। कहा जाता है, पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र ने निर्धनता के वशीभूत होकर आत्महत्या कर ली। उनकी पुत्र वधू भी लगभग आज ऐसी ही स्थिति में अपना दयनीय जीवन जी रही है। हालांकि इन जानकारियों की पुष्टि मातृभूमि सेवा संस्था नहीं करता है। बहरहाल ये वास्तविकता तो हमारे आज़ाद भारत की है ही, जहां हमारे महान क्रांतिकारियों के वंशजों को निश्चित रूप से वह मान, वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। अपनी महान शहादत देने के बाद भी उन क्रांतिकारियों को क्या हम वास्तव में सच्चे दिल से समर्पण के साथ याद कर पाए हैं? इसी प्रश्न के साथ मातृभूमि सेवा संस्था आपको इस प्रश्न के साथ छोड़े जाती है कि क्या हमें हमारे इन महान क्रांतिकारियों का मुकम्मल सम्मान नहीं करना चाहिए? वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।